वैसे क्या आप यह सोच सोच कर डरते रहते हो कि मेरे माँ बाप अगर मर गए तो मैं कैसे जीऊँगा? क्या आप भी मरने से डरते हैं? और मौत शब्द सुनते ही दिमाग में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। तो हमारी आज की ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जीवन और मरण के इस मायाजाल को समझ जाएंगे, क्योंकि मौत तो एक अटल सत्य है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। एक ना एक दिन हम सभी को यह दुनिया छोड़कर जाना ही है। यह सारी दौलत, यह सारे ऐशो आराम यहीं छोड़कर जाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक दिन एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, कृपया करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए पहले तुम्हें एक दिन पूरा शमशान में गुजार कर आना होगा और तुम जो कुछ भी सीखोगे वो आकर मुझे बताना होगा। उसके बाद ही मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। यह सुनकर वो व्यक्ति घबरा गया। उसने बुद्ध से कहा, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, कैसा खतरा? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, वहाँ भूत प्रेत होंगे जो मुझे पकड़ लेंगे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? उसने कहा, नहीं, पर मैंने सुना है और कुछ लोगों को देखा है जिनमें भूत प्रेत आ जाते हैं और वो अजीब अजीब सी हरकतें करते रहते हैं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, फिर तो तुम्हारे पास यह सुनहरा मौका है यह जानने के लिए कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम वहाँ एक रात गुजारो, फिर मुझे आकर बताना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर नहीं मिले तो तुम यह जान ही जाओगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बस तुम घबराना मत, वहाँ जो कुछ भी घटना होगी वह मुझे आकर बताना। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर आप कहते हैं तो मैं एक पूरा दिन शमशान में गुजार लूँगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम आश्रम में आराम करो और कल सुबह ही शमशान के लिए निकल जाना। बुद्ध ने अपने दो शिष्यों से कहा कि यह कल व्यक्ति शमशान जाएगा, तुम इसके पीछे जाना और उसका ध्यान रखना, लेकिन याद रहे उसे इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसका पीछा कर रहे हो। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, जैसा आपने कहा था मैं शमशान के लिए निकल रहा हूँ। बुद्ध बोले, अब तुम जा सकते हो। वह व्यक्ति शमशान के लिए निकल गया और पूरा एक दिन शमशान में गुजारने के बाद अगले दिन बुद्ध के पास आया। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम पूरा एक दिन शमशान में गुजार के आए हो, तुमने वहाँ क्या देखा, क्या सीखा? व्यक्ति ने कहा, मैं वहाँ सुबह सुबह पहुँच गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग सामान्य थे तो कुछ लोग बेहद खुश थे। वो कह रहे थे कि इस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, ये बहुत ही किस्मत वाला है। उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी और कुछ देर वहाँ खड़े रहे और उसके बाद एक एक करके सब लोग वहाँ से जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ दो और अर्थियाँ आईं, जिनमें एक अर्थी एक अमीर व्यक्ति की थी जो बहुत ही सजी धजी थी। उसमें बहुत सारे लोग थे, जबकि दूसरी अर्थी एक गरीब व्यक्ति की थी जो बहुत ही साधारण थी और उसमें कुछ ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की साधारण लकड़ी पर। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वह अमीर था और बाद में गरीब की। थोड़ी देर बाद दोनों की चिताओं को जला दिया गया और सभी वहां से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़ा उसे देखता रहा। बुद्ध ने कहा, तुमने उसकी चिता को देखकर क्या समझा? व्यक्ति ने कहा, दोनों की चिता एक समान थी, दोनों के शरीर उस चिता में जल भी एक जैसे रहे थे। इसके बाद वह दोनों जलकर राख बन गए और अंत में जो बचा वह भी एक जैसा था, उसमें कुछ अलग नहीं था। उसके बाद वहाँ एक स्त्री की अर्थी आई। स्त्री का पति बेहद दुखी था। वहाँ आए सभी लोग भी काफ़ी दुखी थे। वो सब उसके पति को दिलासा दे रहे थे। उसमें मैंने देखा कि बहुत लोग काफ़ी ज्ञानी थे जो बहुत ज्ञान की बातें कर रहे थे
वो सब महाज्ञानी बोल रहे थे कि यहाँ एक ना एक दिन सबको आना ही है। जीवन हमें ज्ञानता और परोपकार से जीना चाहिए। किसी को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे भागकर कुछ नहीं होता। अंत में सबको शमशान ही आना है। उसके बाद वहाँ और कोई नहीं आया। मैं पूरी रात वहाँ रहा और अगली सुबह आपके पास आ गया। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें वहाँ भूत प्रेत दिखाई दिए? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, वहाँ मुझे भूत प्रेत नहीं दिखा। पूरी रात अपने आप से ही डरता रहा और जानवरों की आवाज़ों से डरता रहा, लेकिन पूरी रात मुझे वहाँ कोई भी भूत प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध बोले, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर तुम्हें एक दिन के लिए शमशान में जाना होगा। व्यक्ति यह सुनकर चौंक गया और बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कहने पर आज मैं पूरा दिन शमशान में रुका और वहाँ मैंने कैसे समय काटा ये केवल मैं ही जानता हूँ। अब मैं वहाँ दोबारा नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज़ तुम्हें वहाँ जाकर मिलनी है वह अभी तुम्हें नहीं मिली है। तुम एक दिन और वहाँ रुको और अवश्य ही वह तुम्हें मिल जाएगी। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं आपके कहने पर एक बार और चला जाता हूँ। यह कहकर वह व्यक्ति आश्रम में जाकर आराम करने लगा और अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहाँ से शमशान चला गया और पूरा दिन वहाँ बिताकर अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें वह खास चीज मिली? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे वह चीज मिल गई है। बुद्ध ने पूछा, तो बताओ तुम्हें वहाँ क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मेरे पीछे कुछ 15 से 20 लोग चल रहे हैं और मुझे 4 कंधों पर उठा रखा है। मेरे पिता भाई आगे आगे चल रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं और कुछ रिश्तेदार मेरे पीछे चल रहे हैं। वे सब बेहद दुखी हैं। मेरे पिता और भाई भी बेहद दुखी हैं। उन्हीं में से कुछ लोग दुखी होने का नाटक कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे पिता को दिलासा दे रहे हैं। वहीं दूर खड़ा मेरा भाई भी बेहद दुखी है। कुछ लोग उसे दिलासा देते हुए बोल रहे हैं कि तुम इस घर के इकलौते वारिस हो। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ। वह लड़का अभी जवान था, अभी तो उसने कुछ देखा भी नहीं था और उसके साथ ऐसी घटना हो गई। तभी मुझे अर्थी पर लिटा दिया गया। सारा क्रियाकर्म किया जाने लगा। मैं सब अर्थी पर लेटे लेटे देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा, लेकिन मैं उठ ना सका। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ ही नहीं पा रहा था। मैं अपने भाई को गले लगाना चाहता था और उससे कहना चाहता था कि अब तुम्हें ही माता पिता का ध्यान रखना है, लेकिन मैं बस लेटा लेटा सब देख रहा था और कुछ नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद मेरी चिता पर लकड़ियां सजाई गईं। मेरा मुंह चादर से ढक दिया गया। मुझे उस चादर के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगी। फिर मैंने देखा कि मुझे जलाया जा रहा है। मेरे हाथ पैर जल रहे हैं। मेरी हड्डियां खाल सब जल रही थीं। धीरे धीरे आग और ज़्यादा बढ़ गई। मैं उठना चाहता था, मेरा दम घुट रहा था। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया था और पूरी रात खुद को ऐसे ही जलते देखता रहा। मैंने देखा कि अंत में मेरी सिर्फ राख ही बची थी। यह सपना देखने के बाद पूरी रात ना तो मैं डरा और ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। पता नहीं मैं पूरी रात कहाँ खोया हुआ था और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। वास्तव में ध्यान और ज्ञान होने के लिए ध्यान का बीज हमारे अंदर होना जरूरी है और वह बीज
तुम्हें वहाँ कल रात मिल गया। जब तुमने जाना कि यह सब नश्वर है, तुमने जाना कि इस दुनिया के सभी लोग शमशान में जाने के बाद तो ये देख लेते हैं कि सभी को वहीं जाना है, लेकिन जैसे ही वह शमशान से बाहर निकलते हैं तो वो सब भूल जाते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी में वैसे ही जीते हैं जैसे पहले जीते थे। वैसे ही कर्म करते हैं, वैसे ही अधर्म करते हैं और वैसे ही लालच करते हैं, और जैसे ही शमशान में जाते हैं सब धार्मिक हो जाते हैं। हम तब तक जीवन को नहीं समझ सकते जब तक हम मृत्यु को नहीं जानते। जो व्यक्ति बीमार है वही स्वास्थ्य के महत्व को जान सकता है। जो ध्यान का बीज कल रात वहाँ पाया है, अब उसे तुम्हें लक्ष्य बनाना है और ऐसा विशाल लक्ष्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा जो सभी को ध्यान की इच्छाओं से परिपूर्ण करेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ।